देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज़, खबर हर कीमत पर। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। आज टी न्यूज़ पर एक ऐसे विषय पर चर्चा होने वाली है जो किसी पूरे विश्व में चर्चा में है। आज हम उदयपुर में मुस्लिम समाज के कुछ समाज सेवकों और पदाधिकारियों से इस बारे में बात करेंगे कि आखिर इस बिल के पास होने में इतना घमासान क्यों मचा हुआ है। तो हमारे साथ आज मौजूद है मुस्लिम समाज के कुछ लोग। हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बिल के मुद्दे पर। तो आज हम बात करेंगे नफीस भाई से, जो हम पूछेंगे वक्फ बोर्ड बिल क्या है। यह तो मुसलमानों के खिलाफ बिल पारित हुआ है। वक्फ का मतलब ही यह है कि भाई हमने जो भी संपत्ति, हमारे बाप दादा वगैरह जो थे, उन्होंने जो भी चीज़ दान कर दी, दान का मतलब यह है कि उसको अल्लाह के राह में दे दी। तो जिस चीज़ को हमने दे दी वो तो उसकी हो गई ना। अब उस चीज़ के ऊपर अगर कोई आके अपना अधिकार जताता है और वो बोलता है कि ये चीज़ मेरी है और मैं इसका फैसला करूँगा, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना फैसला करने वाली। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है कि भाई मुसलमानों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है ना। ये तो आप ये बताएं, क्या आपको लगता है वक्फ बिल 2024 मुस्लिम समाज के हित में या सरकार के? बिल्कुल खिलाफ है, मुस्लिम के खिलाफ है, बिल्कुल सरकार के हित में है। आप बताइए वक्फ बोर्ड बिल क्या है, क्या हुआ? देखिए, वक्फ एक संवैधानिक संस्था है ना। ये 1954 अधिनियम के तहत 1964 में लागू किया गया था। इसमें क्या था कि जो भी संपत्ति दान की जाती है धार्मिक कार्यों के लिए इस्लामिक तरीके से, उस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाता है। उसके जो अनुयायी होते हैं, जो धर्म के लोग होते हैं, उनकी बेहतरी के लिए, भले वो शिक्षा हो, रोज़गार हो, उनकी कब्रिस्तान के लिए जगह हो, मस्जिदों के लिए जगह हो, मदरसे के लिए। मदरसा एक्चुअल में हमारा स्कूल है, जो हम हिंदी में कहते हैं जिसको स्कूल, उसी को हम मदरसा कहते हैं। तो वो तालीम की चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और अभी जो ये बिल आया है, ये बिल्कुल हमारे खिलाफ है, यानी कि इस्लामिक जो हम भारतीय हैं उनके खिलाफ लिया गया है। किसी से पूछा नहीं गया है, अपनी मर्ज़ी से थोपा गया बिल है ये। क्या आपको लगता है वक्फ बोर्ड के नाम किसी एक समाज को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, आप देखिए ना, जो भी पहले भी इन्होंने कई बिल लाए, मुझे ये नहीं लगता है कि इनके पास एक भी सांसद होगा, है ना, या फिर एक कोई इन्होंने कर रखा होगा। बाकी एक भी सांसद नहीं, महिला सांसद नहीं इनके पास, लोकसभा में नहीं है, ना इनकी विधानसभाओं में मिलती है। और ये हमारे भले की बात करते हैं। कौन करेगा? आज मैं मंदिर में किस तरीके से पूजा होगी, इसके बारे में मैं थोड़ी नहीं बता पाऊँगा, मैं नॉलेज नहीं रखता हूँ। तो आप हमें बताइए और हमसे पूछिए, फिर वक्फ बिल अगर आपको लगता है कि सुधार की ज़रूरत है तो हम बताएंगे ना क्या सुधार चाहिए। आप आपके हिसाब से कैसे थोप सकते हैं? हम कह रहे गलत है ना, मेरे लिए लाए ना आप, तो मैं कह रहा हूँ गलत है, तो आप कैसे कह सकते हैं सही है? ये तो हमारा अधिकार है। आप आर्टिकल 26 का उल्लंघन कर रहे हैं कि मेरे धर्म में क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। बाबा साहब और 300 सदस्य वहाँ उस वक्त मौजूद थे जब ये संविधान लिखा जा रहा था, तो उन्होंने सब सोच समझ के संविधान लिखा है और आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और आप सब मतलब मीडिया के तहत आप बता रहे हैं कि सब कुछ सही है। बिके हुए लोगों को मीडिया पे ना लाएं। धन्यवाद। अगर बिल में यदि कोई बदलाव की ज़रूरत है तो आप क्यों सुधारों की मांग करोगे? हम तो यही सुधारों की मांग करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को इसके अंदर बिठाया जाए, कोई पैनल बनाया जाए, उस पैनल के अंदर सारे मुसलमानों की राय ली जाए। बहुत बड़े बड़े आलिम वगैरह हैं, बहुत बड़े बड़े दारुल उलूम हैं, उनको बिठा के उनसे ये राय ली जाए कि भाई इसमें क्या करना चाहिए। जबकि ये नहीं कि अपनी मन माफी का आपने बिल पारित कर दिया और आपने कह दिया कि इसको तो बस हमने आपके ऊपर थोप दिया। संसद में इतने मुस्लिम नेता है, सभी इसके विरोध में क्यों नहीं आए? अब ये तो नेता ही इसका जवाब दे सकते हैं कि उनको इसका क्या फ़ायदा हो रहा है कि वो इसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। तो आप क्या, जबकि बोलने का हक ही लगाए हुए हैं ना। वो तो आप जो संसद में जो मुस्लिम नेता भी हैं, मैं तो कहूँगा कि वो बीजेपी के लोग हैं। मैं पर्टिकुलर उस पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट वो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं की संपत्तियाँ बताते हैं और उस पर बता देते हैं कि ये तो वक्फ की। अब वक्फ की अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो वो जान करके उस पर लगवाया और लगवाने के बाद ये बिल की उन्होंने घोषणा कर दी। अब आज की तारीख में मैं मस्जिद मकबरा सूरज पोल का सेक्रेटरी हूँ। मेरी प्रॉपर्टी थी 110 बीघा। कितनी? 110 बीघा, जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे जो झगड़े हुए, लड़ाई झगड़े दंगे हुए, उसमें हमें दान की थी। ठीक है, वो 110 बीघा प्रॉपर्टी हमारी आज भी मौजूद है। ठीक है, उसमें से हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी है 17 से 18 बीघा, बाकी सब पे कब्जे हो गए। अब आप खाली करवाओ। अगर आप ये बिल लेके आए हो और आप कहते हो कि सही हो तो खाली करवाओ।
आज मैं 18 बीघा पे हूँ, तो आप 110 बीघा मेरी प्रॉपर्टी वो खाली करवा दो, मैं मान लूँगा आपका बिल सही है और मैं सपोर्ट करूँगा आपको, और पूरी कौम सपोर्ट करेगी। आप करो इसी ज़माने की जगह है। उनके बारे में क्या कहोगे जो मोदी को धन्यवाद दे रहा है? देखिए मेरी बात सुनिए। हर जगह लोग आज के दौर में पर्सनल सेल्फिश हो गए हैं ना, तो जो मुस्लिम आपको दिखाए जा रहे हैं, आप उसी के लिए सवाल कर रहे होंगे शायद मेरे हिसाब से, तो वो सब मेरे हिसाब से वो सब बिकाऊ है ना किसी तरीके से डरा के धमका के प्रबोलन दे के, मतलब फ़ायदा पहुंचा के उनको मतलब अपनी तरफ किया गया है ना, और ना कि सारे ही सांसद है। कुछ सांसदों ने, जैसे आरजेडी आपने देखा होगा कि कितने ही सांसदों ने जैसे ही बात हुई तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया। तो ये सवाल ही अजीब है कि सारे मुस्लिम नहीं कर रहे हैं ऐसा। जो नहीं कर रहे हैं आप उनको देखिए, जो कर रहे हैं उनको तो आपने बरकरार रखा है किसी ना किसी तरीके से। तो आप किन सुधारों की मांग करोगे? देखिए सुधार तो हमारे जो सीनियर पहले भी यहाँ पर जो वक्फ बिल में बैठते थे लोग, वो सरकार के द्वारा होते थे और सीनियर्स होते थे वगैरह, तो आप उनसे राय लीजिए जो सभी कॉम से रिलेटेड हो, अलग अलग जो कैटेगरीज होती है वहाँ पर बिठाइए, और जो कॉमन पर्सन हो, है ना, जो जैसे जो कोई मस्जिद का सदर हो गए या बड़े लेवल पे, है ना, हमारे 3-3, 4-4 खानकाएँ हैं, उन्हों में से लीजिए। वो आपको सजेशन देंगे अच्छे से अच्छे कि कहाँ कमी है कहाँ कमी नहीं है, तो हम मानेंगे कि चलो हमारे बड़ों ने कराया तो सही किया होगा। हम नहीं मान सकते कि आप अपने ही लोगों के द्वारा ये प्रायोजित तरीके से हमें थोपे। आने वाले टाइम पर आप क्या आंदोलन करोगे, क्या करोगे, इसको लेके क्या करोगे? देखिए ये जो बिल पास हुआ है ये काला कानून है और इसको हम लोग तो नहीं मानते। अब आज की तारीख में जो है सरकार है बीजेपी की, अगर वो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती करके थोपती है और डरा धमका के, अब वही वाली बात होगी कि डरा धमका के अगर हम लोगों के ऊपर कोई थोपता है कोई चीज़, तो हम तो गरीब लोग हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? आज मुसलमान इतना पावर में नहीं है, गरीब है बेचारा, गरीब तबके का आ रहा है मुसलमान, तो वो क्या करेगा? सिर्फ सड़कों पे बैठेगा, आंदोलन करेगा, कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग। इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? हम मानना नहीं का मानना सरकार का काम है। मैं तो चाहता हूँ कि जिस तरीके से कृषि कानून को भी इन्होंने क्या बताया कि बहुत बेहतर है कृषि कानून, किसानों की इन्होंने सुनी नहीं, और किस तरीके से क्या क्या हुआ दिल्ली में हमने देखा, बॉर्डर पे किस तरीके से इनके साथ अन्याय किया गया और उसमें कितनों ने शहादत दी और फिर इनको लास्ट में इनको उसको वापस लेना पड़ा। तो मैं चाहता हूँ मेरे मुस्लिम भाइयों से कि आप भी एक हो जाएं, है ना, इस मुद्दे पर एक हो जाए, अपनी आपसी जो भी बातें हैं वो हम बैठ के कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक हों और आइए फील्ड में और आप इसका विरोध कीजिए शांतिप्रिय तरीके से, कानूनी तरीके से, क्योंकि जब तक आप विरोध नहीं करेंगे अच्छे तरीके से तो किसी का मैसेज नहीं जा पाएगा कि भाई रोष है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि भाई समर्थन की वीडियो तो आप दिखा देते हैं, पर विरोध की वीडियो आपको कब दिखेंगे? क्यों? क्योंकि मीडिया आजकल नहीं दिखा पा रहा है। मुझे तो आपको धन्यवाद देना पड़ेगा कि आप हमारे पास आए हैं और हमारे से हमारा विरोध दर्ज करवाने के लिए हमें कैमरा दिया है आपने, बहुत खुशी की बात है, आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। आप बताएं नफीस साहब कि संसद में इतने मुस्लिम नेता है, सभी इसके विरोध में क्यों नहीं आए? सबसे बड़ी चीज़ तो इसके अंदर ये देखने को मिली है कि जो ये बिल पारित हुआ ना, ये सीधे जो सरकार बनाई थी ना, सरकार के अंदर जो इनको बहुमत चाह रहा था, एक तरीके से पूरी सरकार का बहुमत लिया गया। बस क्या लिया गया? सिर्फ बहुमत, जिसमें एनडीए के जितने भी लोग थे वो सब जो उन्होंने बहुमत दे दिया कि साहब ये सरकार पास हो गई, जबकि ये सरकार का मैटर ही नहीं है, ये तो एक बिल का मैटर है, और वो भी बिल है वक्फ संपत्ति मुसलमानों का। तो ये तो तुम एक सरकार बना के दे दी तुमने सीधे बस कि ये साहब पूरी सरकार ने हमारे को समर्थन दे दिया बस। तो तुम्हारी सरकार तुम्हारा समर्थन दे रही है, बाकी सब जरूर तो आपके खिलाफ है। तो आप सरकार को क्या कहोगे? सरकार को हम यही कह रहे हैं कि भाई आप हो कौन इसके अंदर वक्फ में जो आप इसको पारित कर दिया 1 मिनट में? देखिए अभी आपने संसद में देखा हो तो 232 वर्सेस 288, 56 वोट का फर्क पड़ा था, ज़्यादा फर्क नहीं। यानी कि आप विरोध को भी तो देखिए, तो विरोध बराबर दिख रहा है। तो आप उसको मान लो एक भी अगर विरोध में, तो वो विरोध है, उसका विरोध माना जाएगा। आप उसको सोल्व करना पड़ेगा कि वो विरोधी न रहे, तो वो आपका पक्ष अच्छा रखा जाएगा कि भाई हाँ 232 विरोध में यार आप क्या मजाक कर रहे हैं। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के भले के लिए कर रहे हैं, और मुसलमान खुद कह रहा है कि भला नहीं है हमारा, और आप उसको मान नहीं रहे। दूसरा कि आज हमारे साथ हुआ, कल हमारे सिख भाइयों के साथ होगा,
गुरुद्वारा के साथ ऐसा किया जाएगा, जैन भाइयों के साथ किया जाएगा, हिंदू भाइयों के साथ किया जाएगा, और अपने ही जो अजीज मित्र हैं इनके उनको बेच दिया जाएगा। देखिए कहीं एक अभी चल रहा है कि वहाँ पर वो पूरा जंगल साफ कर रहे हैं और वो किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं। मतलब हर जगह ये कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। ना जाने किस हम नशे में जी रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं कि भाई उसको दुख आ रहा है तो हमें मज़ा आ रहा है। पोलराइजेशन किया जा रहा है वोटों का बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरा कि जो अभी 10 साल से वक्त पे लोग बैठे हुए हैं वो कौन होते हैं? सरकारी ज़्यादातर उसको नियंत्रित करती है तो सरकारी लोग ही होते हैं। तो 10 साल से सरकार तो इन्हीं की है ना। यही अजीब से ऑब्जेक्शन करवाते हैं पहले उन्हीं लोगों से, अपने ही लोगों से। मतलब कितनी अच्छी पॉलिटिक्स आप देखिए ना कि हमारे ही लोगों, उन्हीं के लोगों के से गलत तरीके से ऑब्जेक्शन करवाते हैं, फिर वो ऑब्जेक्शन पे कहते हैं देखो ये ऐसा कर रहा है, नहीं हमें तो बिल लाना पड़ेगा। अरे हद है यार बेवकूफ़ बनाने की। मुस्लिम भाइयों जागो और अपना विरोध दर्ज करें। जो भी आगे से कॉल आए, हम सब एक हैं और हम विरोध दर्ज करवाएं। मुस्लिम समाज को क्या अपील करना चाहोगे इस वक्त वोट के बिल्कुल है? हम तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यही चाहते हैं कि मुस्लिम समाज ज़्यादा से ज़्यादा इसका विरोध करे और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करे। और जो सदन के अंदर जो बहुमत आया है और जो लोग इसके खिलाफ़ हैं, मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा उनका भी बाइट लेके बताए कि भाई खिलाफ़ क्यों है। आप क्या कहना चाहोगे मुस्लिम समाज के लोगों को, क्या अपील करोगे लोगों के इस वक्त वोट बिल का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें इसका देखिए, मैं तो समाज से यही अपील करूँगा, क्या आप लोगों को इस काले कानून के खिलाफ़ सड़कों पर प्रदर्शन करना चाहिए, कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करना चाहिए। और ये हम लोगों के फेवर में नहीं है ये बिल, तो इसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कानून के खिलाफ। संसद में ऐसे नेता भी है जो उसका समर्थन कर रहा है। मैंने बताया था ना आपको कि ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो उन्हीं की टीम के हैं। जैसे आज आप मेरा और आपका अच्छा व्यवहार है, मैं आपको बोल दूंगा जाके ये मुकदमा दर्ज करा दो कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। हालांकि मैं मानता हूँ वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। अब आपने ये मुकदमा दर्ज कराया, अब क्या हो रहा है कि कानून और प्रशासन उस चीज़ को देखता है तो वो क्या है, वक्फ की नहीं निकलती है। तो इन लोगों ने क्या है कि वो सिस्टम कर दिया है कि ये तो हर कहीं मतलब वक्फ वाले अपनी प्रॉपर्टी बता देते हैं, कोई सी भी प्रॉपर्टी, तो इस वजह से ये कानून ला रहे हैं। अब वो लाने वाले जो मुस्लिम नेता हैं वो भी इनका जो फेवर कर रहे हैं, वो मुस्लिम नेता वो इसीलिए फेवर कर रहे हैं क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी के लोग हैं। भाई उनकी पार्टी के नहीं होते और वो थोड़ा सा इस्लाम में समझते हैं या मुसलमानों के लिए हित में कोई काम करना चाहते हैं तो उसका सपोर्ट करते ही नहीं। अब वो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उन्हीं के प्यादे हैं, कह सकते हैं। अपने मुस्लिम नेता है जो वो चिल्ला के वहाँ पर कर रहे थे, उनका समर्थन किसी ने नहीं किया था। याद हो तो संसद के अंदर जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी वगैरह है, उनका समर्थन वो बिल के लिए कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बिल पारित हो गया। उस पर मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ 232 विपक्ष में थे। मैं आप फिर मेरे से सवाल कर रहे हैं कि कोई उनके साथ नहीं था। कैसे साथ नहीं थे? 232 लोग सांसद थे साथ में, तो आप ऐसा नहीं कह सकते उनके साथ में नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, ओवैसी साहब हो, इमरान प्रतापगढ़ी साहब हो, सब पढ़े लिखे लोग हैं और आपकी सरकार उन पढ़े लिखे लोगों को समझा नहीं पाई कि ये सही है। और आपकी सरकार उन पढ़े लोगों को, आप कहते हैं कि मुस्लिम के पक्ष में, तो मुस्लिम सांसद 25-30 जो भी रहे होंगे, 34 जो भी अभी हैं, क्या वो सभी राजी हैं? नहीं है ना, अभी तो नहीं है। ये झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमान खुश है, हम नहीं है खुश। आप किसी भी, इसको अन्यथा ना लेना कि मान लो एक महिला है, उसको बुर्का पहना दिया आपने और आप उसको मुसलमान बता रहे हैं। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। आज टीका लगा के आ जाओ और मैं हिंदू बन के बात कर लूँ, हमें क्या पता कौन है? हमने उनको ठेकेदारी दी है क्या? जो आम लोग आपको दिखा देते हैं कि खुश है पोस्टर लेके आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं है और आपको उनको पोस्टर लाके आप भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। ये सब मतलब प्रायोजित तरीका है ना, पैसे देके या कोई भी और भी तरीके होते हैं। ये प्रायोजित तरीक़ों से मीडिया मत चलाइए, असल चीज़ों पे आइए। इमरान साहब हैं हमारे, ओवैसी साहब हैं और इकरा हसन है और भी बहुत अच्छे लोग हैं जो इस बात पे बात कर रहे हैं। आप उनको संतुष्ट कीजिए, वो हमारे लीडर है ना। भाई जो एक सांसद चुना जाता है पूरा एरिया का चुन के भेजते हैं, हमने जिनको भेजा आप उनकी तो सुन ही नहीं रहे। मुझे ये ताज्जुब होता है कि जो एक तरफ कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे वगैरह वगैरह, है ना। मैं ज़्यादा पे नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं किसी की ऐसी बातें करना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन उनको इतना फिक्र हो गया हमारा। आपको ताज्जुब नहीं होता है कि वो कैसी बातें कर रहे हैं, बनावटी बातें कर रहे हैं कि हम मुसलमान के पक्ष में। आप हिंदू के जो बोर्ड होते हैं, जो भी आपके देवस्थान वगैरह होता है, उसमें तो नहीं कह रहे हैं कि कोई दूसरे गैर समुदाय का आएगा। और भी जो समुदाय के वक्फ टाइप जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें तो नहीं आ रहा है।
तो आप हम पे ही क्यों लागू कर रहे हैं? भले वो ट्रिपल तलाक हो, कोई लेना देना ही नहीं है आप लोगों का यार, ये हमारी पर्सनल चीज़ है। आप तो हमारे घरों में आके छाक रहे हैं, आपको किसने हक दिया ये मुझे बताइए? आप सरकार है, सरकार का काम करें। आप हमारे घर में आके कुछ नहीं कर सकते ताक जाके, ये संविधान का हक है हमारा। आप हमारे साथ ऐसे बिहेव करें जैसे हम आपके गुलाम हो और आप जो कहेंगे मान लेंगे, नहीं माना जाएगा। आज नहीं तो कल हम तैयार होंगे और हम हमारे हक की आवाज़ उठाएंगे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि इसकी शुरुआत उदयपुर में मैं करूंगा, और मैं नहीं हम सब होंगे उसमें। ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी कौम की प्रॉब्लम है, और तकरीबन 25-30 करोड़ लोग होंगे। आप उनकी सुन ही नहीं रहे हैं यार, मतलब ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं। आपके सांसद की संख्या ज़्यादा है तो हमारे ऊपर कुछ भी थोप देंगे आप। ये अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। प्लीज़ आप ऐसा ना कीजिए। थैंक यू। वोट जब आप संसद में पड़े थे तो बीजेपी के तो बहुत ज़्यादा पड़े थे। हाँ, इस बिल के लिए 288 पड़े ना, 56 ही तो ज़्यादा पड़े, उनके पास बहुमत है ना। ये आरजेडी और नीतीश वगैरह जो लोग हैं, ये एक तरह तो मुस्लिम के बातें करते हैं ना, और उन्हीं के विरोध के बिल के लिए सब ऐसा करते। तो मैं तो आपसे, अभी बिहार के चुनाव है, अगर ये न्यूज़ वहाँ तक पहुँचे तो बहुत खुशी की बात है, वरना मैं पहुँचा दूंगा कि आप इन लोगों को वोट मत दीजिए। ये कानून वहाँ विधानसभाओं सभाओं में जाकर आपके विरोध में पक्ष में डाल रहे हैं, विरोध के पक्ष में डाल रहे हैं, तो आप इनको वोट क्यों कर रहे हैं? इस बार इनका बिल्कुल बाइकाट करें और इनको बिहार से हटाएं यहाँ इनको। ये किसी लायक नहीं है, ये मुसलमानों के हित की बात करें। इस बिल में जेडीयू के कई नेताओं ने इस्तीफे दिए ना, किस लिए दिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि वो इस्तीफे क्यों दिए? विरोध था ना, विरोध था ना, तो विरोध है ना, इसमें कोई फेवर वाली बात तो हो ही नहीं रही है। भाई हम लोग पूरा सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे हैं ना, हम लोग कर रहे हैं, और कई लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं उन हिंदू सांसदों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि जो हमारे फेवर में खड़े हैं, जो गरीब आवाम के लिए करना चाहते हैं। तो गरीब आवाम के लिए कुछ लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लिए। बाकी तो अब आप कहो कि भाई इन लोगों ने कहा है कि भाई 2 इनके गैर मुस्लिम इसमें होंगे सपोर्ट। अब आपको मेरे मज़हब के बारे में अगर कोई नॉलेज ही नहीं है तो आप मेरा क्या सपोर्ट करोगे? सही बात है भाई, मेरे मज़हब के बारे में अगर आपके पास कोई नॉलेज हो तो आप सपोर्ट करो, और नहीं है तो आपके भी अगर धर्म में अगर है कहीं जगह तो 2 मुस्लिम हमारे भी लग खड़े करो, कोई तकलीफ़ नहीं है। आइए, मोस्ट वेलकम। अगर आपको नॉलेज है तो आइए, नहीं तो हमारे अंदर में से जो नॉलेज वाला होगा, जिसको आपके मंदिरों का नॉलेज होगा, ऐसा नहीं है कि भाई सब जाहिल हैं, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ नॉलेज चाहिए, तो हम भी उधर खड़े हो जाते हैं, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं। सीधा देखो उल्लंघन है ना, उसमें लिख रखा है कि धर्म के जो कार्य होंगे वो धार्मिक लोग के सुपरविजन में ही होंगे, है ना, जो उनके उसी धर्म से रिलेटेड लोग हैं। आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और आप इनको कुछ कह नहीं रहे यार, मुझे ताज्जुब हो रहा है। कल को ये कुछ भी नियम ले आएंगे और आप मान लेंगे। इनका मनमाजी जो भी चल रहा है वो कर रहे हैं, और आप उसके पक्ष में खबरें चला रहे हैं। क्या जाहिलियत है इस मीडिया में। आप देखिए, कोई सा भी बिल इनका हो, उससे एक आम इंसान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है। बोले वो ट्रिपल तलाक को किसको फ़ायदा पहुंचा? बस खुश हो रहे हैं, दूसरों को दुखी करके हम खुश हो रहे हैं। उनको गैस सिलेंडर सस्ता नहीं मिला, इसकी वजह से महंगाई कम नहीं हुई है, पर शिक्षा नहीं बढ़ गई, रोज़गार नहीं मिल गया है। मतलब हमें बरगलाया जा रहा है और हमारे मस्जिद के साथ खेला जा रहा है। ये मतलब जैसे, अब मैं इस बात पे नहीं जाना चाहूँगा, पर बताना चाहूँगा आपको, जिस तरीके से एक वाल्मीकि समाज को मेंटली प्रिपेयर किया गया कि भगवान ने आपको इसलिए पैदा करा। मैं इस बारे में नहीं जाना चाहता हूँ, पर बताना चाहता हूँ कि मेंटली कैसे खेला जाता है। तो वो पैदा होते सोचता है मेरे को तो भगवान ने इसलिए पैदा करा। इसी तरीके से ये आपके मेंटली दिमाग के साथ खेल रहे हैं, है ना, कि पोलराइजेशन करो, हमारा वोट बैंक बिल्कुल सेफ रहे, और इनको परेशान करो, हमारा वोट बैंक खुश हो जाए। इसके अलावा कोई राजनीति नहीं, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, किसी को भी नहीं। मतलब मेरे नुकसान से आपको फ़ायदा हो ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, फ़ायदा होगा शायद। अब मैं कहूँ, इनके जो दोस्त हैं पैसे वाले, जो एंटिलिया क्या कहते हैं उसके मकान को, शायद उसको फ़ायदा हो जाए, या ऐसे लोगों को जिन्होंने इस पर कब्जा कर रखा है जो इनके मित्र हों। तो किसी पर्सनल फ़ायदे के लिए आप पूरी एक कौम को परेशान करने पे तुले हुए हैं, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यार। हम कह रहे हैं नहीं है हमारे हक में, इसको वापस लिया जाए। और आज आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं, और पूरा उदयपुर शहर आपको कहेगा, पूरी लोकसभा, उदयपुर लोकसभा आपको कहेगी, इतनी जिम्मेदारी मैं लेता हूं आपसे। आने वाले वक्त में वापस मिलेंगे हम। बहुत सारे लोग चैनल के ऊपर आकर मतलब अपने मन माफिक लोगों को बिठा देते हैं, और फिर उनसे कहते हैं कि बताओ ये बिल अच्छा है या बुरा है। तो ये तो तुम्हारी दुकान है, तुम मर्जी है जो करो। मतलब
हलवाई की दुकान है और हलवाई खुद ही मिठाई खा रहा है, वो वाली हरकत हो रही है। तो कि भाई डिबेट करवा दी और कहते हैं ये बिल अच्छा है और ये बिल गलत है। ऐसे कोई फैसला थोड़ी हो जाएगा किसी भी चीज़ का जो फैसला है वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर 32 मुसलमान हैं सांसद में, या 25 हैं या 20 हैं, जो भी मानो, चलो उनको भी अपन हटा रहे हैं। पहली चीज़ तो यह है कि इसके खिलाफ कितने जने गए हैं, उसमें वो जितने भी लोग हैं उसमें तो बाकी तो सब अदर कास्ट वाले ना खिलाफ बोल रहे हैं। जो खाली मुसलमान ही थोड़ी बोल रहे हैं, बाकी भी तो खिलाफ, जिन्होंने खिलाफ लोगों ने इसके वो दिया है ना वोट, तो ये भी तो देखो कि बाकी लोग क्यों खिलाफ बोल रहे हैं वक्फ के। तो आप कैसे इस बिल को पारित कर दोगे, इसको कानून को खारिज किया जाए। अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हम कह रहे हैं ना कि 232 लोगों ने दिया है, उसमें मुस्लिम भी है और अदर कास्ट के भी लोग हैं जो अच्छे अच्छे पदों पे हैं, तो अच्छे लोगों की कमी नहीं है। पर हमारा मीडिया यही दिखाना चाह रहा है कि बुरे लोगों को आगे लाता है ना, और ना जाने कहाँ से खरीद के कुछ पैसों में कुछ में और बिठा देते टोपी पिना के, और उनको हमारा रहनुमा बता देते हैं। हमारे वो रहनुमा नहीं है जो आपके टीवी डिबेट में बैठे हैं। और जो सही लोग विरोध करते हैं उनको जेल में डाल देते हैं, सबसे पहले जेल, बाकी सब बातें बाद में करेंगे, लेकिन जेल डाल देते हैं, जेल। हाँ, अभी काली पट्टी विरोध, हमारा नंबर भी आ जाए। अभी काली पट्टी का विरोध कहीं पर किया गया था, जुम्मे की नमाज में काली पट्टी लगाई गई थी मिलिट्री बुला नहीं वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, ऐसा मेरे पास न्यूज़ आई थी, ट्विटर पर देखा था मैंने। मतलब वोट नॉनसेंस है। कौन से, मुझे ये समझ में नहीं वो कौन से अधिकारी है जो इस तरीके का नियम ले आते हैं कि आप काली पट्टी नहीं लगा सकते नमाज पढ़ने के दौरान। ये कोई नियम है, ये कोई कानून है? मतलब कौन से आईपीसी के तहत आप गिरफ्तार कर रहे हैं, ये तो बता दें हमें। आप चिल्ला कर प्रदर्शन मतलब करो आप तो कुछ गलत, भी करो यार। काली पट्टी बांध कर विरोध करो तो गलत, तो भी सही विरोध करें कैसे? आप ही बताओ, सरकारी विरोध बता दें भी हमें। नहीं कर पा रहे हैं ना, हम अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं और हम विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जान आज नहीं तो कल जानी है, मैदान में आओ और फिर विरोध करो कानूनी तरीके से। विरोध का मतलब ये नहीं हो गया कि आप कोई गलत काम करें, विरोध करें, आराम से अपना विरोध प्रदर्शन करें, अच्छी तादाद में कीजिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ यहाँ पर इतना विरोध हो रहा, और देशव्यापी होना चाहिए, एक साथ एक ही दिन एक ही वक्त, तो लोगों को लगेगा कि नहीं ये देखो ये विरोध में है, यानी कि इनके पक्ष में लाए हो, ये आपके पक्ष में नहीं है, मानो आप इसको। से अपील करो तो क्या मैं पूरे मुस्लिम, अब देखो मेरा कितना दायरा है वो एक अलग बात है, पर मैं जहाँ पर भी ये आपकी न्यूज़ पहुँचे उन सभी नौजवानों से, बुज़ुर्गों से अपील करता हूँ कि जो या तो आप बड़े जो हैं वो आगे आके कॉल करें, या फिर मैं कॉल करता हूं कि भाई इस दिन हम काली पट्टी बांध के ये काम करेंगे, तो एक विरोध प्रदर्शन तो उसको हम ही मीडिया में हाईलाइट करेंगे कि भाई यहाँ ये इसका विरोध किया गया, जिससे कि पता चले कि विरोध में कितने लोग हैं। क्योंकि आप ये ना कहें कि हाँ वो मुस्लिम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, विरोध में काफ़ी लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं मुस्लिम समाज के जिसको ये भी नहीं पता है वक्फ बोर्ड बिल क्या है, हाँ, उसको नहीं पता है, नहीं पता तो उनको बताए कि तो उन चीज़ों को बताइए वक्फ बोर्ड बिल क्या चीज़ तो है, उनको बताए तो सही पता चले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात बताई है आपने कि नॉलेज नहीं है इसलिए विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि वक्फ है क्या और अभी बिल आया क्या है, उसमें क्या चेंजेस होंगे, तो हमें क्या नुकसान होना वाला है आने वाले दिनों में, तो इसके बारे में आपको समझाना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, हम सभी जो जो मौदबिर बनते हैं, जो अपने आप को पॉलिटिक्स लीडर मानते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी कि आप नुक्कड़ सभाएँ करें और बताएं कि भाई क्या चीज़ चल रही है देश में। आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, है ना, पॉलिटिकल अवेयर करना पड़ेगा। आपको डरना नहीं है कि यार हम अवेयर करेंगे तो ये हमारे कंपिटिटर आ जाएंगे, ये भी बड़े लीडर बन जाएंगे। आपको अवेयर करना पड़ेगा, राजनीति का ज्ञान आपको सबको देना पड़ेगा, तभी तो अवेयर हो पाएगी कौम। और इसके लिए बहुत सी चीज़ें मायने रखती है। कौम की खिदमत के लिए दिया गया दान, आसान शब्दों में तो आपको ये बताएंगे ना, इसके और भी उर्दू अल्फाज है पर वो कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो मेरी प्रॉपर्टी, हाँ इसमें एक कानून में लाया है। अब सुनिए मेरी बात, मान लीजिए कि कोई मेरा हिंदू भाई या मैं मुस्लिम भाई, मेरे को कुछ दान करना और मैं किसी हिंदू भाई को जो गरीब है उसको दान कर रहा हूँ, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। मतलब बात को समझिएगा, उल्टा है ना, मैं उल्टी बात समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए ये बात बता रहा हूँ। वक्फ में अब कोई हिंदू दान नहीं कर सकेगा, क्रिश्चियन दान नहीं कर सकेगा। अरे व्हाट नॉनसेंस, मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे दान करनी है, तू कौन होता है सवाल करने वाला? मैं 5 साल पहले मुसलमान बनूंगा फिर दान कर पाऊंगा। मतलब मुझे किसी हिंदू भाई की मदद करनी है तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मतलब आप इंसानियत को भी तार तार कर रहे हैं कि आप एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। मतलब कौन सा नियम है ये कि मदद करने के लिए आपको एक ही धर्म का होना ज़रूरी है? आप क्यों भेदभाव ला रहे हैं लोगों में? हमारे भाई बहुत मोहब्बत से रह रहे हैं, हम यहाँ पर हिंदू भाइयों के साथ बहुत मोहब्बत से बरसों से रह रहे हैं। आप बेवजह बैर भरे जा रहे हैं और ये बैर मत भरिए।
हमारे बच्चे साथ में रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, ऐसी बात करिए, नफ़रत की बाज़ार मत बजाइए, मोहब्बत की दुकान खोलिए, मोहब्बत से रहिए। हम क्यों ऐसा संदेश देना चाहते हैं हर बार, तिरपल तलाक हो या 370 जो भी XYZ, जो भी आप क्यों ऐसे मैसेज, मतलब आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, ये आपके क्यों कर रहे हैं आप ये सब? इससे आपको, मेरे को बताओ, आम जनता को क्या फ़ायदा हो गया? हाँ, इससे आम जनता को फ़ायदा हो गया तो मैं समझता हूँ कि मेरे हिंदू भाई का सिलेंडर में सस्ता हो गया, पेट्रोल उसको सस्ता मिल रहा है ना। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उनके साथ परेशानियाँ वही की वही है, जस्ट की तस। अभी आप मार्केट में जाके देखिए, मतलब उनके पास जो रोज़ के काम करते हैं गरीब लोग, उनके पास खाने को नहीं है, पर वो बेवजह मेंटली खुश हो रहे, अरे यार ऐसा हो गया। अरे व्हाट नॉनसेंस यार, आप क्या भर रहे हैं, क्या दिमाग में क्या गू भर रहे हैं सबों के? मत भरिए, आप खाते हैं आपको मुबारक, दूसरों के दिमागों में मत भरिए ज़बरदस्ती। ये तो थे हमारे मुस्लिम समाज के लोग, इन्होंने काफ़ी बहुत गुस्सा बढ़ा पड़ा है वक्फ बोर्ड बिल के बारे में लेकर। हम ऐसी ही खबरें आपको दिखाते रहेंगे और बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। कैमरामैन गिरिराज सारों के साथ मोहम्मद यासर, उदयपुर। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज़, खबर हर कीमत पर।